नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और सामने आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट, हर की पौड़ी, हरिद्वार। और सामने घंटाघर। और ये नीचे का दृश्य देखो, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ से राइट साइड के लिए जाएंगे तो ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट उधर के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो ये है जो शॉप बनी हुई है, तो ये जूता चप्पल स्टोर है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। और आगे की तरफ बिल्कुल सामने जो है वो है बड़ी वाली धारा, जो नीलधारा साइड की है। और श्रद्धालुओं की संख्या तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो यहाँ स्टॉल वगैरह, तो यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। और इधर देखो, ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो है बंदी ब्रिज। और यहाँ से आगे के लिए अगर बिल्कुल सीधे नीचे के लिए चले जाएंगे तो आगे पहुँच जाएंगे जो कांगड़ा घाट है और जो कांगड़ा ब्रिज है उधर के लिए। और इधर मार्केट भी अच्छा खासा। और ये जो इस ब्रिज से सीधे आगे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जो हर की पौड़ी घाट है उधर के लिए, जो मालवीय घाट है। तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ तो हरिद्वार में नहीं चल रही है, लेकिन हम आपको जो सारे के सारे घाटों के दर्शन कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ से आगे के लिए ठीक ठाक श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। और जल भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है, उसके चलते जो हरिद्वार में अच्छा खासा जल आ रखा है इस समय। और हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जल जो पीछे से व्यवस्थित रहता है, तो यहाँ पे जो परेशान होने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आकर के यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। और इधर घाट पे देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी आगे के लिए नहीं है। सामने की तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी घाट जो ज़्यादा भीड़ नहीं है। और हरिद्वार अगर आने की बात करें तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। तो ट्रेन से आकर के आप जो रिक्शा वगैरह से हर की पौड़ी के लिए जाएंगे, और वहीं पर बस स्टैंड है उधर से ही। तो अभी तो भीड़ नहीं है, तो वो आपको जो हर की पौड़ी तक ही छोड़ देगा। और अगर निजी वाहन से आते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, वहाँ पे अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। या फिर आगे जो पंदीप पार्किंग है उधर भी वाहन खड़ा करके आप हर की पौड़ी के लिए जाएंगे। सामने दिख रहा है घंटाघर। और ये देखो घाट के दृश्य देखो आप, लगभग जो बहुत कम भीड़ है घाट पे इस समय, क्योंकि जो आधे सावन तक जो कांवड़ यात्रा चली थी तो बहुत भीड़ थी। और अभी लगभग एकदम से जो खाली सा हो गया, ऐसा लग रहा है। ज़्यादा भीड़ होने के बाद जब हल्की होती है श्रद्धालुओं की संख्या, तो जो ऐसा लग रहा है जैसे खाली हो चुका हो हरिद्वार। लेकिन फिर भी ठीक ठाक श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। और ये घंटाघर आपको दूर से ही दिखाई दे जाता है। इधर की साइड में देखो बड़ी वाली धारा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो है श्रद्धालु स्नान करते हुए भी दिखेंगे। और जो जल का बेग देखो यहाँ पर आप, सामने बीच धारा में गंगा मैया की जो प्राचीन प्रतिमा, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। और जस्ट उनके बराबर में पीछे की तरफ जो भोले बाबा के दर्शन है, जो कि 108 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा है, स्वामी विवेकानंद पार्क में। और ये वाला घाट यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। बिल्कुल सामने वो VIP घाट है। और वो उधर देख रहे हैं कुछ ब्रिज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। तो आगे तक जो श्रद्धालु दिख रहे हैं। और इधर देखो बिल्कुल सामने जाएंगे तो वहाँ पे जो महिला घाट है और हर की पौड़ी घाट है, तो आगे के लिए उधर के लिए चलेंगे। और बिल्कुल नज़दीक से आपको जो ब्रह्मकुंड घाट के आज के दृश्य दिखाते हैं। ये बिल्कुल सामने यहाँ पे देखो ब्रिज है। इधर जो काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं, वैसे तो महिलाओं के लिए, लेकिन अगर ब्रह्मकुंड घाट पर जो जाते हैं महिला घाट पर, तो वहाँ पर अच्छी खासी सुविधाएँ दी गई हैं। ये यहाँ पर कैन वगैरह प्रसाद जो बिक रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर रूम वगैरह की बात करें तो आप जो हर की पौड़ी के आसपास भी आपको इस समय रूम मिल जाएंगे। और जो आगे जाएंगे तो मार्केट मोती बाज़ार में, और अंदर जो हरिद्वार मार्केट में बहुत सारे इस समय जो लगभग खाली सा ही है। और हर की पौड़ी के पास में और आगे जो सुभाष घाट है, वहाँ पे भी रूम वगैरह इस समय आसानी से उपलब्ध है। और यहाँ ये कुछ छतरी वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बहुत सारे पंडित जी लोग बैठते हैं। और घाट की तरफ का जो दृश्य आप देखो उधर, तो सावन का जैसे जैसे कि शिवरात्रि की तरफ सावन का महीना बढ़ा, तो यहाँ पर जो टनों की संख्या में जो कचरा इकट्ठा हो गया था, जो अभी हट गया है। और ये सामने के आप दृश्य देखो, बिल्कुल सामने यहाँ पे बहुत ही शानदार आज का जो दृश्य है हर की पौड़ी हरिद्वार का। और ये घाट जो सामने महिला घाट है उधर, और ये सारे का सारा जो अमृत कुंड कहलाता है जो इस क्षेत्र है। और यहीं पर जो ज़्यादातर श्रद्धालु बाहर से आकर के स्नान करते हैं। और बीच धारा में श्री प्राचीन गंगा जी मंदिर है। और वहीं जस्ट बराबर में ब्रह्मकुंड घाट में जो
प्रतिदिन ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा मैया की भव्य आरती होती है। वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पे, और अन्य मंदिर हैं वहाँ पे आप जा के जो ज़रूर दर्शन करें। और ये घाट के दृश्य देखो इधर। तो यहाँ पर जो पंडित जी वगैरह बैठते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। और जो उधर जाएंगे आप तो दूसरी साइड यानी ब्रह्मकुंड घाट की तरफ भी पूजा पाठ होता। और पूजा पाठ के लिए जो धार्मिक कर्म कांड है उनके लिए सबसे बेस्ट घाट जो है वो कुशाव्रत घाट हरिद्वार है, जो कि हाथीपुल के जस्ट बराबर में है। तो वहाँ पे आप संपन्न कराएं। और इधर देखो सामने का व्यू। और सुबह से ही अच्छी खासी गर्मी है, ये कहने वगैरह इधर भी देखो मिल रही है। और सामने बिल्कुल जो जस्ट उधर जो देख रहे हैं वो है धनुष पुल हरिद्वार। तो मुख्य जो आने जाने का रास्ता या तो शिव सेतु से आते हैं श्रद्धालु, या फिर उधर जो गौ घाट सुभाष घाट होकर के यहाँ के हर की पौड़ी के लिए आते हैं। और इधर फिर आएंगे तो पंदीप पार्किंग की तरफ से आएंगे। और अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें तो आप जो माता मनसा देवी मंदिर जाएँ, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। बहुत सुंदर स्थान है माता रानी का। और कहते हैं कि वहाँ पर जो अगर आप धागा बांधते हैं तो सभी प्रकार की जो मनोकामनाएँ वो पूर्ण होती हैं। और आगे जाएंगे तो श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है कनखल में, वहाँ पे आप जाएं, भोले बाबा के दर्शन करें। और इसके अलावा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जो माता चंडी देवी मंदिर की है, तो आप वहाँ पे जाकर के माता रानी के दर्शन करें। चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं ऊपर के लिए, और चाहे तो आप जो वहाँ से रोपवे के माध्यम से जाएंगे। और यहाँ से आप जो चंडी चौक के आसपास से आपको जो मेन रोड से आपको जो रिक्शा या टेम्पो वगैरह मिल जाता है वहाँ जाने के लिए, जो माता चंडी देवी मंदिर है वहाँ के लिए। फिर आगे के लिए पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इधर देखो धनुष पुल, और ये धारा है सामने बड़ी वाली। आगे एक ब्रिज है जो कि काफ़ी समय से बंद है, जब से मैंने हरिद्वार आना जाना शुरू किया तभी से ही जो बंद है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन समय का है। और ये देखो सामने की तरफ घाट, बहुत भीड़ है अभी। यहाँ भी अच्छी खासी श्रद्धालु दिख रहे हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और वैसे तो हरिद्वार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं जो कि गंगा मैया में स्नान करने के लिए। हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पे क्या गंगा मैया पर्वत श्रृंखलाओं से निकल कर यानी पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके मैदानी इलाकों में यहाँ से प्रवेश करती हैं। अब पीछे चूँकि भारी बारिश हो रही है तो सारे का सारा जल जो इकट्ठा होकर के जो अलखनंदा जी में आता और जो अन्य सहायक नदी हैं उनसे होकर के सारे का सारा हरिद्वार पहुँचता है। और यहाँ पे भारी संख्या में जल जो एकत्रित हो जाता है और गंगा जी जो उफान पे आ जाती है। ऊपर की तरफ है संजय पुल, और ये देखो सामने नाई घाट हरिद्वार। और ये जो स्नान घाट है यहाँ पे जो इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सामने देखेंगे तो उधर भागीरथी सेतु है। तो यहाँ जल बहुत तेज़ रहता है। यहाँ जो जल का वेग जो हमेशा ही तेज़ रहता है, जल चाहे कम हो या ज़्यादा हो। और कांवड़ यात्रा के दौरान जो कई सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे जो बह भी गए, कुछ डूब भी गए। तो बहुत जो इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। तो स्नान करते हुए पूरी तरह से सावधानी बरतें। और ध्यान दें कि अगर आप अकेले गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं तो अपने सामान की जो सुरक्षा भी करें ज़रूर। ऐसा ना हो कि कोई आपका सामान लेकर के जो फरार हो जाए, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो ये है सारे का सारा नाई घाट। बिल्कुल सीधे जाएंगे तो शिव सेतु के लिए चले जाएंगे। और इधर देखो सामने ये यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं। तो बिल्कुल जस्ट सुबह ही आते हैं तो सफाई वगैरह का कार्य जब लोग संपन्न नहीं होता, थोड़ा कचरा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि अभी अभियान चल रहा है सफाई का। ये भागीरथी सेतु। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सीधे पहुँचेंगे नाई घाट की तरफ। और आगे अंदर मार्केट जो मोती बाज़ार उधर के लिए भी चले जाती हैं। और बिल्कुल सामने है शिव सेतु हरिद्वार, जो कि आगे चला जाएगा शिव घाट के लिए यहाँ से। और चाहे तो आप जो मेन रोड और पार्किंग के लिए भी जा सकते हैं। और ये वाला जो ब्रिज है ये पहुँचाएगा आपको सीधा सुभाष घाट की तरफ। और इस पे जो जल बिल्कुल नीचे ऐसा लगता है जैसे टच करके चल रहा हो, बिल्कुल ऊपर तक जल चलता है इस ब्रिज के, मतलब लगता हुआ ऐसा लगता है जैसे ब्रिज से टच हो रहा है। तो ये भारी वाहन जो यहाँ पे सफाई वगैरह के ट्रैक्टर वगैरह आते हैं उनके लिए विशेषकर ये ब्रिज ज़्यादातर काम में आता है। और श्रद्धालु भी यहाँ से आने जाने का अच्छा खासा रास्ता यूज करते हैं। तो वैसे तो काफ़ी ब्रिज है चारों तरफ से, आप किधर से भी आ सकते हैं। ये सामने देखो इधर का दृश्य, यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल। और उससे जस्ट सामने है सुभाष घाट हरिद्वार, जो कि अभी खाली है। बहुत कम जो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो यात्री हैं। इधर जाएंगे आगे तो ये आप भी देख रहे हैं पेड़ वगैरह, और यहाँ पे लॉकर वगैरह की सुविधा भी आप जो श्रद्धालुओं को मिल जाती है जो कीमती सामान रखने के लिए। और कुछ
होटल है वगैरह, रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। और सुभाष घाट पर वैसे तो बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, लॉज वगैरह, तो आप यहाँ पे अगर रुकेंगे तो सामने बिल्कुल गंगा जी दिखाई देती हैं, यानी कि गंगा जी का व्यू दिखाई देता। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रुकने के लिए कि आप बिल्कुल यहीं पे रुकें और जस्ट सामने गंगा मैया के दर्शन करें, यहीं पे स्नान करें और यहाँ से जा कर के सीधे पहुँचे हर की पौड़ी, और वहाँ पे जा कर के जो गंगा मैया की भव्य आरती होती है उसमें भी आप हिस्सा लें। तो आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें, जो कि बहुत भव्य आरती होती है और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन हिस्सा लेते हैं। तो आप जो उसमें भागीदार बन के जो पुण्य कमाएं। और अक्सर आपको यहाँ पर सुभाष घाट पर कुछ भंडारे वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि निःशुल्क रहते हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो गरीब लोगों के लिए यहाँ पर करवाते रहते हैं। और यहीं पर श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना अभी चल रहा और सावन का महीना जो भोले बाबा को अति प्रिय है। और जैसे ही सावन का महीना मतलब ये ख़त्म होगा, बारिश हटेगी थोड़ी सी, तो फिर से जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा वो फिर से जोर पकड़ लेगी, जो अभी रुकी हुई है बारिश के चलते हुए। और देखो ये घाट यहाँ पर, और बिल्कुल सामने उधर दूसरी तरफ जो गंगा मैया के दूसरी तरफ जाएंगे उधर, तो वहाँ पर है शिव घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और अगर हरिद्वार के प्रमुख घाटों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है ब्रह्मकुंड घाट और जो हर की पौड़ी, और इसके अलावा महिला घाट है वहीं पे, और गौ घाट, सुभाष घाट, शिव घाट और विष्णु घाट, उसके अलावा कुशरवत घाट हरिद्वार। आगे जाएंगे तो अन्य घाट है, आगे बिल्कुल आगे जाएंगे आप तो वहाँ पे ओम पुल भी है, जो ओम बिल्कुल ओम के आकार का ओम घाट बना हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पर्ची काटते हुए भी मिल जाएंगे, तो इसमें कुछ फेक भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल भी होते हैं। तो अगर आपको कुछ दान करना है गंगा मैया के लिए, तो आप जो वहाँ पर गंगा सभा रजिस्टर्ड के जो लोग बैठे हुए होते हैं हर की पौड़ी घाट पे, आप वहीं पे जा कर के करें, इधर उधर जो दान ना करें। और ये देखें सामने एक प्राचीन पेड़ है जो कि 200-300 वर्ष पुराना बताया जाता। तो यहाँ पे कुछ साधु सन्यासी रहते हैं जो कि पेड़ के बिल्कुल नीचे उनका धूना रहता, तो आप उनसे उनके दर्शन करना चाहते हैं साधु संतों के, तो यहाँ पर कर सकते हैं। और ये देखो लाइन से कैने वगैरह रखी हुई हैं, प्रसाद बिक रहा है यहाँ पर घाट के ऊपर ही। और गौ घाट पे आप जो यहाँ से आगे देखेंगे तो ये गौ घाट, और यहाँ पर आपको जो रुद्राक्ष की माला और ये जो कांवड़ का सामान अभी खूब बिका इधर, और बाकी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि घड़ियाल है, शंख है, जो धार्मिक वस्तुएं हैं वो सारी यहाँ पे आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दुकानदार जो होते हैं तो थोड़ा विश्वास बना रहता है दुकान से ख़रीदने पे। और अंदर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बिल्कुल सीधे आगे जाएंगे तो अंदर जो मार्केट में जा कर के पहुँच जाएंगे, माता मनसा देवी मंदिर के लिए चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन के लिए भी अंदर जा कर के जा सकते हैं अपर रोड के माध्यम से। और आगे से ही जो बिल्कुल सीधे हाथी पुल की जस्ट बराबर में वहाँ पर कुशरवत घाट हरिद्वार है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। कहते हैं कि प्राचीन समय में भगवान श्री